सतत प्रयास और कठोर साधना से ही व्यक्ति संगीत और साहित्य की साधना करता है और उस साधना से वह जीवन की हर सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। वह समाज में दीपक की तरह जलते हुए दूसरों को भी और अपने आप को भी प्रकाशित करता है। परंतु दीपक के अंतिम छोर में एक कालिक होती है जो काजल के रूप में होती है। उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जीवन के अंत में मेरे ऊपर कोई कालिक या कोई कलंक ना लगने पाए, उसके लिए उसे सतर्क रहना चाहिए। मैं आचार्य नरेंद्र प्रसाद तिवारी एस्ट्रो विश्लेषक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रो का जो मुख्य उद्देश्य है कि समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, परेशान ना हो, वह जीवन को व्यवस्थित रूप से जिए। इसलिए मैं आपको सतर्क करने आया हूँ कि राशि चक्र की आखिरी राशि, अंतिम राशि अर्थात मीन राशि वालों को किन किन विषयों से सतर्क रहना चाहिए और उन्हें कैसी योजनाएं बनाना चाहिए जिससे वह सफल हो। मीन राशि में इस समय लग्न में राहु और 12वें घर में शनि बैठे हुए। व्यक्ति के आय घर का स्वामी व्यय घर में बैठा हुआ है शनि, आपको जितनी आय देगा उससे ज़्यादा कहीं आपके खर्च भी करा सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए कि आप आय से पहले ही आप अपनी योजनाओं को नियमित और सतर्कतापूर्वक उसका परिपालन करें, जिससे आपकी आय में कुछ निश्चित रूप से आपका कुछ संचय, धन संचय हो सके। राहु लग्न में है, आपकी बुद्धि और मन पर इसका विकार जरूर रहेगा। ऐसे व्यक्ति अस्थिर होते हैं, उनका मन अशांत होता है। ऐसे मन अशांत वालों को निद्रा कम आती है। अनिद्रा से उसको निश्चित रूप से किसी न किसी तरह की कोई बीमारी, डिप्रेशन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की जगह द्वितीय घर में दूसरे स्थान पर गुरु बैठे हुए हैं। आपको जो भी उन्होंने धन कहीं किसी व्यापार में किसी जगह पर लगाया है तो उसमें अच्छी वृद्धि करेंगे, उससे आपको अच्छी आय होगी और उस आय से आप और भी आगे कार्य कर सकते हैं। आपके पारिवारिक स्थिति को देखते हुए आपके तृतीय घर का स्वामी शुक्र भाग्य घर में बैठा हुआ है, जिसकी दृष्टि वहाँ पर है, तो आपको इस समय आपके परिवार से, आपके भाई बंधुओं से, आपकी बहनों इत्यादि से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। उनका मानसिक और शारीरिक सब कुछ सहयोग, जो भी कार्य आप करेंगे उसमें उनका अच्छा सहयोग रहेगा। बात करते हैं आपके चौथे घर की, जो कि आपके प्रॉपर्टी, मकान या आपके वाहन से संबंध रखता है, आपकी माँ से संबंध रखता है। उस क्षेत्र में मंगल की दृष्टि है और साथ साथ सूर्य की भी दृष्टि है। इसका नुकसान आपको नहीं होगा, आप उस क्षेत्र में भी अच्छी सफलता पा सकते हैं और आपके रुके हुए कार्य, विवादित कार्य भी खत्म हो सकते हैं। आपका विवाद खत्म हो सकता है। संतान की बात करें 5वें घर से, तो संतान के घर पर जो उसका स्वामी जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके 6वें घर पर बैठा हुआ है। थोड़ा आपको अपने संतान पर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा उनकी भावुकता जो है उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है और उनको साथ का दुष्प्रभाव उनके जीवन में दिखाई दे सकता है। इसलिए उनको बचाएं कि वो किसी भी बुरी संगति में न पड़ें, उससे बच करके रहें। बात करते हैं आपके 7वें स्थान की, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य जीवन के घर पर अर्थात 7वें घर पर केतु बैठा हुआ है। केतु आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी पत्नी के भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। उनके शरीर में या गुप्तांगों में कोई विशेष परेशानी हो सकती है। उनके हड्डी से संबंधित उनको परेशानी हो सकती है।
इसलिए आप अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जब हम बात करते हैं आपके भाग्य की, तो भाग्य पर घर पर बैठा हुआ बुध और शुक्र जो है आपकी भाग्य की वृद्धि को दर्शाता है। निश्चित रूप से आपके भाग्य को ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ता है जो कि आपके ससुराल से संबंधित हो। वह आपको निश्चित रूप से सहयोग करेगा और उसके सहयोग से आप अच्छी उन्नति कर सकते हैं। वहाँ पीछे न हटें, उसमें आप उनका सहयोग लें और उनके माध्यम से आपको समाज के विशिष्ट लोगों से भी आपका संबंध स्थापित कराएगा। 10वें घर पे मंगल और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो आपको किसी खनिज के क्षेत्र में या खनिज से जुड़े हुए वस्तुओं के व्यापार से आपको जोड़ सकता है, क्योंकि मंगल भूमिज कहलाता है। वो जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर अपनी भूमि से संबंधित, और कर्म घर में बैठा है तो आपको भूमि से संबंधित यह क्षेत्र में आपको ले जाएगा, व्यापार में, या ऐसे लोगों के साथ आपको जोड़ेगा, आप उसका पूरा लाभ उठाएं। आय घर का स्वामी शनि है जो कि व्यय घर में बैठा है, जो हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको आय के साथ साथ व्यय का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी आप कुछ धन एकत्र कर सकते हैं, अन्यथा सारा धन आपका खर्च में ही चला जाएगा। जितनी आय उससे ज़्यादा खर्च ये शनि आपको करवा सकता है। इस तरह आपको इसमें सतर्कता क्या बरतनी है कि शनि से होने वाले जो भी दुष्प्रभाव हैं और राहु से होने वाले आपके मन और शरीर पर जो भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, वह भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन, दक्षिणमुखी हनुमान के दर्शन से आपको विशेष लाभ मिलेगा। इससे शनि आपका कोई नुकसान नहीं करेगा और राहु से होने वाले जितने भी विकार हैं वे दूर होंगे। साथ साथ आप एक बात का ध्यान रखिए कि माँ का अपमान कभी न करें, क्योंकि माँ के द्वारा ही आपको सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद।